देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग को जानना क्या होता है ये समझना। जैसे आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हमारे 6 फलन हैं। 6 फलन कौन कौन सा है? तो एक होता है साइन थीटा, एक को बोल देंगे कॉस थीटा, एक को बोलेंगे टेन थीटा, फिर बोलेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आपके 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति में और इनका अनुपात बोला गया है। तो जैसे यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर मान लीजिए कोण थीटा है। तो थीटा के जो सामने हमारा भुजा पड़ेगा, इस भुजा को हम लोग कहेंगे लंब पी। और ये हो गया 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला जो भुजा है हमारा वो हमारा कर्ण, और जो ये नीचे हमारा बच गया यह हो गया हमारा आधार। तो पी बी और एच, पी बी और एच इन्हीं किन्हीं दो राशियों के बीच में जो हमारा अनुपात आता है उसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा को यदि देखा जाए तो साइन थीटा का होता है पी बाई एच, और साइन का ठीक यदि हम आएंगे तो विपरीत होता है कॉसेक थीटा। साइन का ठीक विपरीत है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का हम लोग लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात एच बाई पी, एच बाई पी। और हम लोग कॉस का लिखेंगे तो कॉस को हम लिखते हैं बी बाई एच, बी बाई एच। और कॉस का ठीक विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वह होगा सेक, और सेक का हम लोग लिख देंगे एच बाई बी, एच बाई बी। टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है पी बाई बी, और कॉट उसका ठीक अपोजिट होता है, तो कॉट का होता है बी बाई पी। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। पूरा त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला हमारा बनता है सभी फार्मूला से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। त्रिकोणमिति का पहला वीडियो और त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। आपको यदि इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप उस वीडियो को देखें। यहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो जो हमारा फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा उसको हम आपको बता देंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है देखा जाए कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं जो 7/3, 7/4, 7/5, 5/7, ये सभी हमारे ऑप्शन हो गए। अब हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले हमको टेन का वैल्यू दिया गया है, हमसे साइन और कॉस का जोगफल पूछा जा रहा है। तो हम लोग अपना क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। टेन थीटा दिया है कितना है, 4/3 दिया है, और हम जानते हैं कि टेन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो p/b होता है, जिसका मतलब है कि p/b का ये रेशियो होता है, p और b का रेशियो। तो p का रेशियो में आपका क्या है 4 है, और b का रेशियो क्या है 3 है। p और b की सहायता से हम लोग h निकाल सकते हैं, और ये भी हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस साहब का प्रमेय है h² बराबर p² प्लस b²। पाइथागोरस साहब का प्रमेय है h² = p² प्लस b²। तो यहाँ से h का मान निकालना चाहते हैं तो रूट अंदर लिख सकते हैं p² प्लस b²। p का मान निकालना चाहते हैं तो रूट अंदर h² माइनस b², और b का मान निकालना चाहते हैं तो रूट अंदर h² माइनस b²। इसकी सहायता से हम लोग p, b और h में से कोई दो को दिया जाएगा तो तीसरा का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। जैसे देखिए p और b दिया गया है, हमको h पता नहीं है तो हम h पता कर लेंगे। तो h हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो h बराबर होता है हमारा रूट अंडर p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 ना हो गया 25, और 25 का आ गया 5, यानी कि h का वैल्यू आ गया 5। अब h का वैल्यू हमारा 5 आ गया
तो हम लोग अपना वैल्यू निकाल लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है p/h, p और h का अनुपात है साइन थीटा। तो हमारा कि p/h लिख लेंगे, प्लस कॉस थीटा होता है b/h, तो b/h लिख लेंगे। p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 4 रेशियो में, और h का वैल्यू है 5, 4/5, और h का वैल्यू कितना है, b/h है, तो फिर b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू है 5। तो इस तरीके से 5 प्लस 5 और 5 का एलसीएम देखेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे तो 1 यहाँ भाग देंगे 1 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 7 बटे में आ जाएगा 5, 7/5। देखिए इतना सारा बताने का मतलब है कि इससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। यदि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया गया है, अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछता है, तो आप इस तरीके से फॉलो करके बनाएंगे, और इस तरीके से हमारा रेशियो हो जाएगा 7/5, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ हम लोग पहला सवाल के माध्यम से क्या देखा कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दिया जाता है और उससे रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा जो है देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल हमसे ये दिया गया है कि tan थीटा का वैल्यू हमको दिया गया है √3। यदि tan थीटा का वैल्यू √3 है तब हमको बताना है कि सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा बराबर वाट, और हमें ऑप्शन दिया गया है 2/√3, √3/2, 1/2 और 2। ये हमारा ऑप्शन है। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो देखिए हम लोग चाहेंगे तो इसको अनुपात विधि से भी पता कर सकते हैं, लेकिन tan का हम लोग यदि मान याद रखते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे फायदेमंद है। जैसे आप समझिए कि tan का मान आपको बताएं कि tan का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप यहाँ समझिए tan का वैल्यू हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। 0 डिग्री का मान tan में देखा जाएगा तो 0 होगा, 30 डिग्री का मान देखेंगे तो π/6 होगा, 30 डिग्री जो है हम इसको π/6 करेंगे उसका वैल्यू आएगा 1/√3। 45 डिग्री का मान आता है tan में 1, और 7 डिग्री का मान आता है tan में √3, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित। tan का वैल्यू हम लोग को याद रखना है। tan 0 का मान 0 होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, tan 7 का मान √3 होगा, tan 90 का मान अपरिभाषित होगा। तो यहाँ बोला गया है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान हमारा आएगा 7 डिग्री। थीटा का मान आ गया 7 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा का मतलब हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया कि सेक और थीटा की जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 डिग्री है ना, 7 डिग्री लिख देंगे। तो सेक 7 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है। तो सेक 7 का मान हम लोग क्या बता सकते हैं, तो सेक 7 का मान हम लोग बता सकते हैं 2/√3। देखिए सेक 7 का जो हमारा मान आएगा वो आएगा 2/√3। सेक 7 डिग्री का मान आया हमारा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 2/√3 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 2 सवाल हम लोग कर लिए। दोनों सवाल का टाइप हमारा भिन्न भिन्न था। एक ऐसा था कि जिसमें अनुपात दिया गया था, वैसा हम लोग बना लिए, और एक हमको एंगल दिया गया था। देखिए अब हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो हमसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा बराबर वाट। और ऑप्शन हमने दिया गया है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 7 डिग्री, हमारा ये ऑप्शन है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। 4 tan थीटा का वैल्यू 4 है,
तो चूंकि 4 tan थीटा का वैल्यू हमारा 4 है, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4/4, और 4 से 4 ये कट जाएगा तो 1 आएगा, तो tan थीटा का मान आ गया 1। और अभी मैंने आपको बताया कि tan में आपको यदि मान याद रखना है तो कैसे याद रखना है, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, इसी वैल्यू को हम लोग को याद करके रखना है tan में। आइए याद भी कर लेते हैं हम जल्दी से। tan 0 का मान 0 हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि थीटा का जगह पर हम लोग 45 डिग्री रखे हैं, तो tan 45 का मान 1 आ जाएगा, तो थीटा का मान 45 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस आधार पे कई सवाल हमारा जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग थीटा का वैल्यू पता कर लिए, थीटा का वैल्यू हमसे पूछा भी गया था। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 हम लोग देख सकते हैं कि हमसे बोला गया 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, और हमारा ऑप्शन दिया है 1 -2 2 और 0, ये हमारा ऑप्शन है। देखिए आपको बता दें हम कि आपको 1 - sin स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो आपको इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो आप जानिए कि sin स्क्वायर ए आप प्लस cos स्क्वायर ए को जोड़ने पर एक आता है। sin स्क्वायर ए आप प्लस cos स्क्वायर ए को जोड़ने पर एक आता है। अब यहां से आप मान निकाल सकते हैं किसका, sin स्क्वायर ए का। तो sin स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो 1 - cos स्क्वायर ए आएगा, cos स्क्वायर को उधर भेज देंगे। और यदि cos स्क्वायर ए का मान निकालना चाहते हैं तो 1 - sin स्क्वायर ए आएगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि 1 - cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो sin स्क्वायर ए, और 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर ए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 - sin स्क्वायर ए लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर ए है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 - sin स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए। और हमारे डिनोमिनेटर माने हर में भी हमारे क्या है, cos स्क्वायर ए है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर ए कट गया तो केवल 2 बच गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इसके साथ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला सीख लिए कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यदि हमसे 1 - cos स्क्वायर ए पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे sin स्क्वायर ए। यदि हमसे 1 - sin स्क्वायर ए पूछा जाएगा तो हम बताएंगे cos स्क्वायर ए। हम लोग सवाल बनाते चलेंगे और अपना साथ ही साथ सब जितने भी हम लोग फार्मूला कर लिए हैं उस सभी फार्मूला को रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब सवाल हमारा जो अगला है वह क्या है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, सवाल नंबर हमारा मान लेते हैं 5। सवाल नंबर जो हमारा 5 है क्या है कि यदि थीटा का मान हमको दे दिया गया है कि 90 डिग्री है, तो आप हमको बताइए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए थीटा का मान 90 दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा का हमसे वैल्यू पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अपना एक अलग सा चीज कर सकते हैं। एक ही साथ में साइन और कॉस का वैल्यू क्लियर कर लेंगे कि साइन और कॉस का वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए 0 डिग्री का वैल्यू साइन के लिए, कॉस के लिए, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक साथ में क्लियर कर लेंगे।
जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 7 का वैल्यू 3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। हम जब पूछे कि साइन में सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, तो साइन के सबसे बड़ा मान 1 हो सकता है, वह 90 डिग्री पर हमको मिलता है। और कॉस का वैल्यू लिखना होगा तो ठीक विपरीत कर देंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक वैल्यू को हम लोग पलट देते हैं। अब आइए हमसे जो सवाल पूछा गया है क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन और थीटा का वैल्यू क्या रखना है, 90। तो साइन 90 और माइनस में कॉस थीटा का मान रखना है 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो सकता है, तो साइन 90 का हमारा जो वैल्यू होगा वह 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे, माइनस कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ लिख लेंगे 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हमारा 1 होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 6। देखिए हमसे क्या है। जैसे आपको दे दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, और आपको ऑप्शन दिया गया कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा कि कोसेक थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा कि सेक थीटा होगा। 4 आपके ऑप्शन दे दिए गए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमको ये बताना है। तो देखिए कुछ ऐसे भी हमारे फार्मूला है, जैसे आपको 2 चीज़ का फार्मूला, जैसे टेन थीटा का फार्मूला याद रखना होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार से आपको ये बात जानना होगा कि इसका ठीक विपरीत होता है कॉट थीटा। टेन का विपरीत कॉट होगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कुछ और भी संबंध है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/में कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉसेक का वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/साइन थीटा। इस प्रकार आप देखेंगे कि और भी संबंध है, जैसे आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होगा 1, और कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू आप बोल देंगे 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा तो आप बोल देंगे 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉस थीटा में भी होता है कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1। टेन का वैल्यू निकालेंगे तो 1/कॉस थीटा, कॉस का निकालेंगे 1/टेन थीटा। देखिए जो हमसे सवाल पूछा गया उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोला गया, तो सेक थीटा जो हमारा बोला गया इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा। और टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो टेन की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख लेंगे हम लोग। और बगल में हमारा क्या है 1 माइनस साइन थीटा। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटेगा 1 आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा आएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। और ऊपर में हमारे यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1, अब b का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे हमारा हो गया कॉस थीटा। और अभी हमने क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारा नीचे हमारा एक कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा से वो काट देंगे, एक बच जाएगा तो केवल कॉस थीटा हमारा बचेगा। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर हमारा सी के साथ जाएगा, कॉस थीटा। कभी कभी हम लोग को कुछ कैलकुलेट भी करना पड़ता है, हमारा फार्मूला थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इस सवाल से हम लोग बहुत सारे फार्मूला को भी रिवाइज कर लिए कि हमारा फार्मूला जो है पिछले क्लास में हम लोग जो किया है उसको हम लोग फिर से रिवाइज भी कर लिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
हम लोग सवाल कर लिए 6। अगला सवाल जो हमारा है tan 50 डिग्री cos 40 डिग्री, और ये हमारा है ऑप्शन दिया गया है कि इसका वैल्यू 1 होगा, या इसका वैल्यू cot 40 होगा, या इसका वैल्यू tan 50 होगा, या इसका वैल्यू 2 tan 50 होगा। ये हमको दिया गया है tan 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। इसका वैल्यू 1 होगा कि cos 40 होगा कि tan 50 होगा कि 2 tan 50 होगा। देखिए 1 आने का चांस रहता यदि 45 डिग्री रहता, इसमें 45 डिग्री की संभावना है नहीं, और सिंगल cos 40 भी हम लोग नहीं ले सकते। cos 40 तो सिंपल एक वही है, और सिंपल tan 50 भी नहीं ले सकते, तो फिर cos 40 कहाँ चला जाएगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शन को हम लोग हटा देंगे और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लेकिन फिर बात है कि कैसे सही होगा, सवाल ये रहता है। तो ये बात समझिए कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 डिग्री में से थीटा को घटा देंगे तो हमारा बदल जाएगा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग घटा देंगे तो हमारा वो बदल जाएगा tan थीटा में। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो देखिए आंसर हमारा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम लोग पहले से क्लियर है कि हाँ हमारा आंसर ये सब नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन कैसे सही, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग tan 50 दिया है तो इसको आप चेंज मत करिए, इसको ऐसे के तैसे रखिए, tan 50 के tan 50 रख देते हैं। और ये cos 40 को हम लोग 90 डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, तो cot के cot लिखेंगे, और 40 को हम लोग 90 में से घटा के लिखेंगे। 90 में से हम लोग 50 घटा देंगे तो 40 बचेगा, तो 90 माइनस 50 लिख सकते हैं इसको। जो cot 40 लिखा है उसको cot 90 माइनस 50 लिख देंगे। अब हमारा क्या होगा, तो tan 50 हो गया अब प्लस, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में tan थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ये है तो ये बदल जाएगा tan में, तो ये हमारा हो जाएगा tan और थीटा का मान हो जाएगा 50। तो tan 50 और tan 50 बन जाएगा हमारा 2 tan 50। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। देखिए tan 90 में से थीटा को घटाएंगे तो cot में बदल जाएगा, cot में से 90 में से थीटा को घटाएंगे तो tan में बदल जाएगा। उस तरीके से साइन के साथ भी होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो हमारा बन जाएगा cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो हमारा बन जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार से सेक के साथ जाएंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो हमारा बन जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा तो हमारा बन जाएगा सेक थीटा। अब आपसे हम सीधे सीधे कुछ बात समझाते हैं जो डायरेक्ट आप समझिए। देखिए ए प्लस बी मतलब दो गो एंगल को जब जोड़ने पर 90 हो जा रहा है तो इस प्रकार के चेंजिंग दिखाई देता है हम लोग को। जैसे हम आप इतना जानिए कि tan चेंज करता है cot में, साइन चेंज करेगा cos में, और cos चेंज करेगा साइन में, cos चेंज करेगा tan में, सेक चेंज करेगा cosec में, cosec चेंज करेगा sec में। ये आपस में इंटरचेंज करता है। यदि हम लोग दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री कोण बनेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि साइन 50 डिग्री किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि साइन को हम लोग चेंज करेंगे तो cos में बदलेगा, फाइनल है कि साइन को चेंज करने पर cos में बदलेगा। और हम लोग सोचेंगे कि 50 के साथ में और कितना एंगल हम लोग जोड़ देंगे कि 90 बन जाएगा, तो हम लोग 40 जोड़ देंगे, तो हम लोग 40 जोड़ 40 यहाँ लिख देंगे, तो साइन 50 बराबर होता है cos 40 के। डायरेक्ट समझे तो, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, अब मेरे से हम लोग 40 घटा देंगे तो 90 में 40 घटाएंगे 50 आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो cos फिर से 40 आ गया। बात तो वही हुआ। हम लोग कम अपना समय में भी कर सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन को cos में बदल सकते हैं, cos को साइन में बदल सकते हैं, लेकिन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि सेक 35 डिग्री किसके बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि सेक चेंज करता है तो cos में बदलता है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो 90 में से इस 35 को घटा के लिख देंगे, तो 90 में से इस 35 को घटा के यदि लिखते हैं तो हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि सेक 35 बराबर होगा cosec 55 डिग्री के। तो इस प्रकार हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधित फॉर्मूला होता है। चलिए एक पूरा कोण वाला भी हम लोग सवाल कर लिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। यदि cosec थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो sec थीटा का मान क्या होगा? हमारा ऑप्शन रहेगा 8/17, 8/15। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग दूसरा लिख रहे हैं, बी और ए के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। फिर सी ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी नंबर हमारा ऑप्शन है बी बाई ए। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला हमारा जो कॉसेक दिया गया है कॉसेक थीटा, और अभी हम लोग कॉसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे h बाई पी, यानी कि h का वैल्यू हमारा b है और p का वैल्यू a है। तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू पता करना पड़ेगा b का, और b का वैल्यू जो हमारा होता है वो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो h का स्क्वायर करेंगे यानी कि b स्क्वायर आ जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा। तो b का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चूंकि इसमें b का प्रयोग कर दिया गया है इसलिए हम इसको बड़ा b लिख लेते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, सेक थीटा का बात पूछा गया। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा? तो सेक थीटा होता है हमारा h बाई बी फार्मूला के अनुसार, और h का वैल्यू और यदि हमको पता है कि b है, h की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, और b का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं वह है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए जैसे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, हमसे बोला गया है कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको बताना है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। इसका मान हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 12, 15, 9 और 8। देखिए हमको दिया गया है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी सहायता से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू आप निकालने जाओगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2। साइन थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 1/2। चलिए थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इधर वैल्यू किसका निकालना है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू निकालना है हम लोग को। चलिए आप इसमें से 3 कॉमन करोगे तो 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यह एक फार्मूला है। यदि आपको हम समझाएं तो आप समझिए कि ये फार्मूला किसका हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। और यहाँ से यदि हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो यह आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ तो उसका वैल्यू लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब फिर बात है कि हमारे पास साइन का वैल्यू है, हमें कॉसेक का वैल्यू चाहिए, तब हम वैल्यू साइन का हम लोग पलट देते हैं वैल्यू को तो हमारा कॉसेक का वैल्यू मिलता है। तो साइन का वैल्यू पलट देंगे तो कॉसेक आ जाता है, इसको भी पलट देंगे तो 2/1 यानी कि 2 आएगा हमारा वैल्यू। अब हम लोग कॉसेक थीटा का मान हमारे पास आ गया है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 3, और कॉसेक थीटा का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दूसरा भी तरीका इसको बनाने का, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एंगल निकाल लो। एंगल कैसे निकाल, साइन थीटा का मान 1/2 है, तो हम जानते हैं कि साइन में यदि थीटा का मान हम 30 डिग्री रखेंगे तो उसका वैल्यू 1/2 आएगा। थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर 1/2 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री रख करके निकाल सकते हैं। तो वैसे हम लोग निकालेंगे अपना 30 डिग्री रख करके, तो 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस में 3, तो 3 कॉट 30 का वैल्यू हमारे पास है √3 का स्क्वायर आप प्लस 3, तो यहाँ आएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 आप प्लस 3, 3 3 का 9 आप प्लस 3, तो आ जाएगा 12। इस तरीके से भी हमारा 12 आ जाएगा।
दोनों तरीके में जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे, वही हम लोग अपना प्रयोग करेंगे।